नोटिस के बाद रिंकू रंधावा के सुर बदल गए हैं। कल के खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस दिया और उसके बाद अब रिंकू रंधावा के सुर बदल गए हैं। तो खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाली थी, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस जारी किया और आज अब रिंकू रंधावा ने कहा है कि पंजाब में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन था। और स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, पहले खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस जारी किया और अब रिंकू रंधावा के सुर पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। देखिए, अमृतपाल के समर्थन में अगर रैली निकाली तो अमृतपाल है कौन? क्या रिंकू रंधावा को नहीं पता कि अमृतपाल कौन है? या रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ का इंटेलिजेंस विभाग क्या सो रहा था? खालिस्तान के समर्थन में अगर रैली निकल रही है तो ये तो पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप किस तरह से, क्या आप भारत के खिलाफ नारे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा सकते हैं? ये तो सीधा सीधा भारत की सहिष्णुता और भारत की एकता पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। आप अलग देश बनाने की बात करें, उनके समर्थन, अब ये बता रहे हैं वो कि हम तो पंजाब में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, तो पंजाब में अत्याचार के खिलाफ में आपको अमृतपाल की फोटो लगाने की क्या जरूरत है? अमृतपाल कौन है, क्या ये लोग नहीं जानते? तो देखिए, इसमें सरकार भी आज चौतरफा घिरी है। हालांकि सरकार ने बहुत साफ किया कि ये जो है, हम किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नारे, खालिस्तान के समर्थन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी किया उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बीच रायपुर एसएसपी ने नोटिस भी जारी किया था इन दोनों के खिलाफ। रिंकू रंधावा है और एक और है, और साथ ही साथ जो दिल्ली बांदा का जो गुरुद्वारा है उसके जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस पूरी घटना की निंदा की है। तो कहीं ना कहीं अब जब विवाद गहराता जा रहा है तो इसमें लगातार जो है, जो लोग कल शामिल थे उनका माफीनामा समझ लीजिए, उस प्रकार की चीजें आने लोग कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश है कि हम तो केवल सिखों के ऊपर बात कर रहे थे, अमृतपाल के समर्थन में हमने नहीं निकाला था, हम केवल और केवल सिखों पर हो रहे अत्याचार पे बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ में राजनीति काफी गर्म है इस पूरे विषय को लेकर। बिल्कुल, इस विषय को लेकर राजनीति तो गरमाई रही आदित्य जी। साथ ही भले ही अब सफाई दे दी जाए, लेकिन जो नारे, जिस तरह से रैली निकाली गई थी और जो पोस्टर थे वो स्पष्ट करते हैं कि किस विषय को लेकर ये रैली निकाली गई थी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सिख समाज को जो बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये प्रोटेक्शन भी इसी मामले के लिए था कि जो पंजाब में घटनाक्रम कल जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सिख समाज को जो बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये प्रोटेक्शन भी इसी मामले के लिए था कि जो पंजाब में घटनाक्रम घट रहे हैं, जो बिश्नोई के 2 दिन उसकी इंटरव्यू चली, 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी, उससे पहले भी कई हत्याएं हुई हैं। जो वहाँ का जो शासन है वो शासन सही तरीके में अपना काम नहीं कर रहा है और बेकसूर लोगों को जो वहाँ पे जेलों में डाला जा रहा है, ये उसके खिलाफ प्रोटेक्शन था। हमें भाई अमृतपाल या खालिस्तान क्या लेना देना है? हमारी सिख कम्युनिटी छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम कर रही, सेवा कर रही है, सेवा बलिदान हम तो कभी देखे ही नहीं कि हमको छत्तीसगढ़ में सेवा करनी है कि महाराष्ट्र में करनी, कहाँ करनी है, देशों में करनी, विदेशों में करनी, कर रहे हैं ना। हर किसी को हम आज भी सेवा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, मगर हम ये शब्द नहीं सुन सकते कि हाँ ये भारत देश के खिलाफ सिख खड़े हैं। ये ऐसा हम सुन नहीं सकते। हम खालिस्तानी नहीं हैं, नहीं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा है इसे बुलंद किया जाए और ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। एक सिख कम्युनिटी को अलग दायरे में रख के इस टाइप का मीडिया और अन्य लोगों के बीच हमारी जो छाप है वैसी ना छोड़ी जाए।